हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत भी बड़ी दर्दनाक है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस्मान गनी की शहादत की खबर देते हुए फरमाया, शहादत की खबर देते हुए फरमाया कि जब वो शहीद हो गए तो कुरान की तिलावत कर रहे हैं और उस्मान गनी को तिलावत कुरान का कैसा शौक था। आप देखिए, रोजाना एक रकात में पूरा कुरान खत्म किया करते थे। फराइज के अलावा नवाफिल कसरत से अदा किया करते थे। तो सरकार ने फरमाया जब वो शहीद हो गए तो कुरान की तिलावत कर रहे होंगे और शहादत के वक्त उनका खून कुरान मजीद की आयत करीमा पर फसयकफीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम पर गिरेगा। चुनांचे इब्ने सबा यहूदी की साजिश और मरवान की शरारत से अहले कूफा और अहले मिस्र उस्मान गनी के खून से हाथ रंगे बगैर न रह सके। हजारों की तादाद में जमा हो गए, मकान को घेर लिया। उस वक्त सहाबाए किराम ने जमा होकर अर्ज किया कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप हमें इजाजत दे इन बागियों को अंजाम तक पहुंचाए। तो आपने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, मेरे लिए किसी मुसलमान का खून न बहाना। कयामत के दिन में अल्लाह ताला को क्या जवाब दूंगा। सहाबाए किराम ने अर्ज किया कि अमीरुल मोमिनीन, आप यहाँ से तशरीफ ले चलिए, किसी और शहर में किसी और जगह आबाद हो जाए। तो फरमाया, सारी जिंदगी मदीनतुर रसूल में गुजारी है, अब मौत के वक्त शहर मदीना कैसे छोड़ सकता हूँ। मोहतरम हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम फरमाते हैं कि जिन दिनों बागियों ने हजरत उस्मान गनी के मकान को घेरा हुआ था, पानी की एक बूंद तक घर में नहीं जाने दी जा रही थी। उन दिनों में मुलाकात के लिए हाजिर हुआ तो मैंने देखा कि उस दिन उस्मान गनी ने रोजा रखा हुआ। मुझे देखकर फरमाया कि ऐ अब्दुल्लाह इब्न सलाम, आज रात इस रोशनदान में यानी इस खिड़की में प्यारे आका को मैंने देखा। हुजूर ने इंतहाई मोहब्बत भरे लहजे में फरमाया कि ऐ उस्मान, इन लोगों ने पानी बंद करके तुझे प्यास से बेकरार कर दिया है। मैंने अर्ज किया, जी हाँ या रसूल अल्लाह। तो फौरन ही आपने एक डोल मेरी तरफ लटकाया जो पानी से भरा हुआ था, तो मैंने जी भर कर पिया। इस वक्त भी उस पानी की ठंडक को अपने सीने में महसूस कर रहा। फिर हुजूर ने मुझसे फरमाया कि अगर तुम्हारी ख्वाहिश हो तो इनके मुकाबले में तुम्हारी मदद करूं, और अगर तुम चाहो तो हमारे पास आकर रोजा इफ्तार करो। मैंने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, मैं आपके साथ रोजा इफ्तार करना ज्यादा पसंद करता हूँ। अब्दुल्लाह इब्न सलाम फरमाते हैं, इसके बाद मैं रुखसत होकर चला आया और उसी दिन बागियों ने हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया। मोहतरम हजरात, हजरत उस्मान गनी ये वो सहाबी हैं जिन्होंने 12 साल तक खिलाफत की उम्र को अंजाम दिया और आप कामिल हया वाले थे और आप कामिल ईमान वाले थे। कई मर्तबा सरकार से आपने जन्नत खरीदी है और आपको सरकार ने कामिल हया की सनद अता फरमाई है। हत्ता के क़यामत के दिन आपकी शफाअत से 70,000 ऐसे अफराद बेला हिसाब जन्नत में दाखिल होंगे जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। मोहतरम हजरात, इस्लाम की तारीख में शहीदों की एक लंबी फहरिस्त है। बेशुमार इब्तिदा इस्लाम से लेकर आज तक लोग शहीद हुए हैं। इस्लाम के लिए शहादतें होती रही है, एक पूरी तारीख है शहीदों की। लेकिन उन शोहदा में से किसी का खून
बदर की वादियों में गिरा, किसी का खून ओहद की घाटियों में गिरा, किसी का खून करबला की सरजमीन पर गिरा, मगर उस्मान गनी वो अजीम शहीद है कि उनका खून कुरान मजीद के पारों पर गिरा। और जिस जगह शहीद का खून गिरता था वो जगह कयामत के दिन शहादत की गवाही देगी। तो किसी की शहादत की गवाही बदरो ओहद की वादिया और घाटियां देगी, किसी की शहादत की गवाही सरजमीन करबला देगी। और उस्मान गनी वो शहीद है कि उनकी शहादत की गवाही कुरान मजीद के पारे देंगे, कुरान मजीद के औराक देंगे। और बंदा जहां जिस हाल में शहीद होता है मैदान महशर में उसी हालत में उठाया जाएगा। तो कोई एहराम बांधे हुए मैदान महशर में उठेगा, कोई रुकू करते हुए उठेगा, कोई सजदा करते हुए उठेगा। और उस्मान गनी मैदान महशर में कुरान मजीद की तिलावत करते हुए उठेंगे। मोहतरम हज़रात, ये उस्मान गनी की शान है। अल्लाह ताला उनके सदके हमें भी कामिल हया और कामिल ईमान अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।